ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ. તો આજે આપણે જોવાના છે હિન્દીની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2, જે એક કવિતા છે, એક જગત એક લોક. તો હું શરૂ કરું છું. મિત્રો, કવિતા જોતા પહેલા આપણે થોડાક એના શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ કે અને શું કહેવા માંગે છે. एक जगत एक लोक कविता. तो यह संसार बहुत बड़ा है. संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं. सब एक ही धरती पर रहते हैं. धरती सबकी माता है, इसीलिए सब भाई भाई हैं. इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की हुई है. तो यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं. पहले हम वो देखेंगे कि जगत, तो जगत यानी दुनिया, संसार. फिर आएगा लोक. लोक माने दुनिया, विश्व. हम लोक, जगत, दुनिया ऐसा बोल सकते हैं. विश्व. फिर मान, तो मान का आएगा आदर और सम्मान. उसके बाद में आएगा भूमि, तो भूमि यानी जमीन, धरती. तेज, तो तेज यानी प्रकाश. देह, देह यानी शरीर. रक्त, रक्त यानी खून. मित्रों एक मिनट. हाँ, देह यानी शरीर. फिर आएगा रक्त. रक्त यानी खून, लहू. अस्थि, तो अस्थि यानी हड्डी. प्राण, प्राण यानी जान, जीवन. हर्ष, हर्ष यानी आनंद. राग, राग माने गीत. सुहाना, सुहाना माने सुंदर. समता, समता माने समानता, बराबरी. फिर आएगा ममता, तो ममता का आएगा प्रेम. तराना, तराना यानी गीत, गाना. निष्दिन, निष्दिन यानी दिन रात. फिर आएगा मधुर, तो मधुर का आएगा मीठा. फिर ऐक्य, ऐक्य यानी एकता. कर्म, कर्म यानी काम. प्रगति, प्रगति यानी उन्नति, विकास. हिलमिल के यानी मिलजुल कर. निशान, निशान यानी चिन्ह, झंडा. तो इस प्रकार हमारे शब्दार्थ है. अभी हम एक जगत एक लोक का कविता का गान करेंगे. प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, बराबर. हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए. आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित हो गई है, बराबर. इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करने का है. એટલે આ જમાનો કેવો છે, આ પ્રકૃતિ કેવી છે કે બધા એકબીજામાં સમાનતા કરતા છે. સમાનતા આપણે કરવી જોઈએ, સમાનતા કરતા નથી. બધા સાથે શું કરીએ છીએ, भेदभाव રાખીએ છીએ, બરાબર. મનુષ્યની સોચ કેવી રીતની છે, પોતાના પૂરતી જ સીમિત છે. મારું બધું બરાબર થવું જોઈએ, દુનિયાનું જે થવાનું હોય તે થાય. પણ એવું નથી હોતું. આપણે આ કાવ્યની અંદર આ ભાવ કાઢીને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની સમર્પણતા અને વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનાનો વિકાસ કરવાનો છે, બરાબર. એટલે જ અહીંયા કીધું છે કે એક જગત એક લોક. તો एक जगत एक लोक, सबका है एक मान. एक जगत एक लोक, सबका है एक मान. एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि एक आसमान, बराबर. एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान. एक तेज एक हवा, एक ही पानी. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त.
એક અસ્થિ એક પ્રાણ, એક જગત એક લોક. બરાબર. તો આ પહેલામાં શું કીધું છે એ આપણે જરાક સમજીએ કે આ સંસાર એ માનવ લોકનો બનેલો છે. આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ લોકો એક સમાન આદર અને માનના અધિકારીઓ છે. દરેકને માન જોઈએ છે, દરેકને આદર સત્કાર જોઈએ છે. બરાબર. રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં એ પોતાની ચાંદનીને ફેલાવી રહ્યો છે. દિવસે એક જ સૂર્ય એ સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરી રહ્યો છે. તો આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે રહીએ છીએ. બરાબર ને? ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. घर घर में गूंज रहा है निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक. એમાં આવશે કે આપણે મળતા પ્રકાશ, હવા, પાણીઓ એક જ છે એટલું જ નહીં, પણ આપણા સૌના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ પણ એક સમાન જ છે. આપણા શરીરની રચના, આપણા હાડકા એ પણ એક સમાન છે. આપણા પ્રાણ પણ એક સમાન જ છે. બરાબર. આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ છેડીએ, આપણે સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમના ગીતો ગાઈએ. દિવસ અને રાત એ ઘર ઘરમાં એક જ ગીત ગુંજે છે કે આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક જ લોકના નિવાસી છીએ. આપણે એક સમાન આદર અને માનના પણ અધિકારીઓ છીએ. બરાબર. राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा. हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक. બરાબર. એટલે શું કહે છે કે સંસાર એ સંસારના સૌ રાષ્ટ્રોમાં એકતાની ભાવના ફેલાવવી એ જ આપણા સૌનું મહાન કર્તવ્ય છે. આપણે સૌ હળી મળીને પ્રગતિ કરીએ છીએ. સૌને ન્યાય મળે, માનવતાનું રક્ષણ કરીએ એ જ આપણો ધર્મ પણ બને છે. આપણે સૌ હળી મળીને વિશ્વ શાંતિના પ્રતીકને હવામાં ફરકાવીએ અને એ રીતે જ આપણી પોતાની એકતા સિદ્ધ કરીએ. બરાબર. તો મિત્રો આ હતી આપણી કવિતા. હવે આના આધારે આપણે અભ્યાસના સવાલ જવાબ જોવાના છે. તો પહેલું છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है. एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. एक ही सूर्य वो सारे संसार को प्रकाशित करता है. दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है. इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है. दूसरा है एक रक्त का अर्थ समझाइए. तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्मों का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं. हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तीसरा सवाल. तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. चौथा प्रश्न है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के भी दिन देखने पड़ते हैं. किसी का सारा जीवन ना सुखी होता ना दुखी होता है. जीवन में बारी बारी सुख और दुख आते रहते हैं. इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है. ठीक है. तीसरा प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए. तो उदाहरण में दिया हुआ है क, तो क से अधिक शब्द बनाने हैं, जैसे कौवा, कमल, कागज, कौशल. बराबर. वैसे और शब्द है जैसे घ, तो घ से गणेश, गमला,
गज, फिर आएगा गीत। वैसे घर का घर, घड़ी, घंटा, घटना। च से चरखा, चमचा, चरण, चटाई। फिर तो म से आएगा महल, मकान, मक्खन, मोर। बराबर। उपर्युक्त सारिणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है, समझो महाभारत। तो महाभारत क्या है, उस पे से एक शब्द बनाना है। तो महाभारत महाकाव्य है। वैसे बाइबल है, तो बाइबल धर्म ग्रंथ है। फिर दूसरा है हिंदू, तो हिंदू मंदिर में जाते हैं। वैसे मस्जिद, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता, तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम का त्योहार है। साईं, साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। तो यह थे मित्रों जो यहाँ ऊपर शब्द सारिणी में दिए गए हैं, उसमें से हमें वाक्य के प्रयोग करने थे। अभी आते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व उसमें आएंगे चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। फिर आएगा काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? मित्रों एक मिनट। काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही होती है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान तरह से आते हैं। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों का ढांचा है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की हुई है। इसीलिए काव्य में शीर्षक दिया गया है एक जगत एक लोक। बराबर। तीसरा है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसके अलावा काव्य को यह शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। ये भी चल सकता है। चौथा है, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? मित्रों सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी ही है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग रहता है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर बनाइए। जैसे उदाहरण में दिए हुए हैं शुभ, तो शुभ का क्या आएगा? अशुभ आएगा। दूसरा है चेतन, चेतन का जड़ आएगा। जीवन, तो उसका आएगा मृत्यु। बराबर। स्वामी, तो उसका आएगा दास। प्रकाश, तो उसका आएगा अंधकार। बराबर। उसके वाक्य में प्रयोग करने हैं मित्रों। तो पास और उसका आएगा दूर, तो पास का एक वाक्य बनाना है और दूर का एक वाक्य बनाना है। तो पहले पास का बनाते हैं। मेरे घर के पास मीना का घर है, तो यहाँ पे पास आया। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। बराबर। तो यहाँ दूर भी आया। वैसे ही सबके बनाने हैं शुभ अशुभ। तो विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ में लिखते हैं कि कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन और जड़, तो वृक्षों में भी चेतन है। जड़, तो वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन और मृत्यु, तो औषधियां हमें जीवन देती है और
औषधियां हमें मृत्यु से बचाती है। फिर आएगा स्वामी, उसका आएगा दास। तो ईश्वर सबका स्वामी है, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, उसका आएगा अंधकार। तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, और अंधकार में आएगा दीपक, अंधकार का नाश करता है। उसी तरह से प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। जैसे आना तो उसका आएगा जाना, सुनकर तो उसका आएगा पढ़कर, सुनकर का आएगा पढ़कर। फिर मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो आएगा जेठानी। ठीक है, सामने ही है, आपको यहां से देखकर छांटना है। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित भाव दर्शन वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। तो पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो उसके लिए कौन सी पंक्ति बैठती है? तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, यह वाली पंक्ति इस वाक्य के लिए बैठती है। दूसरा है, समता का यह गीत पुराना, विश्व हमेशा गा रहा है। तो उसके लिए कौन सी पंक्ति आएगी? तो हर्ष भरे गीत गाए हम, राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, यह वाले पंक्ति इस वाक्य के लिए आएगी। प्रश्न 5 है, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो लोक, लोक यानी विश्व, दुनिया। मान, मान यानी सम्मान, प्रतिष्ठा। निशानी, निशानी यानी चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हाथ माने हस्त, पानी। अंबर, अंबर माने आकाश, आसमान और गगन। बराबर है। प्रश्न 6 है कि प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हमने पहला लिया है हाथ, तो उसका पानी, तो उसके वाक्य प्रयोग करने हैं हाथ का और पानी का। तो ज्योतिष ने सीता का हाथ देखा, पानी के लिए आएगा लड़की के पानी सुंदर है। विश्व और दुनिया, तो पहले विश्व का बनाते हैं, जैसे सारा विश्व एक है। और दुनिया में बनाते हैं, दुनिया में बहुत से देश है। दूसरा आएगा सम्मान और प्रतिष्ठा, तो हम बड़ों का सम्मान करेंगे। प्रतिष्ठा के लिए अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह और संज्ञा, तो यह किसी के पैरों का चिन्ह है। संज्ञा, तो दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त और पानी, तो हस्त की शोभा दान है। पानी, तो सीता के पानी से पानी पिया। आकाश, आसमान, आकाश में आएगा आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, तो आसमान का रंग नीला है। और दूसरा उसमें आएगा गगन, तो धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 7 है, जिसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फूल, तो हमें उसके आधार पे वाक्य का प्रयोग करना है कि यह फूल सुंदर है। इसी तरह से कमल, तो कमल के लिए वाक्य प्रयोग करेंगे, तालाब में कमल खिले हैं। सागर, तो सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, तो भारत विशाल देश है। हिमालय, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। फिर मित्रों यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। तो नदी के किनारे बैठे हुए कुछ बच्चे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। यह आप सुन लीजिए, आपको लिखना नहीं है, फिर सिर्फ सुनना ही है। तो अशोक, देखो यह स्थान कितना सुंदर है, देख सकते हैं आप भी। हरी भरी घास मखमल सी बिछी हुई है। मनोहर बोलता है, हाँ ये पेड़ कितने हरे भरे हैं। तभी नीलम बोलती है, और नदी के किनारे पौधों पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। अशोक बोलता है, दो बच्चे कागज की नौका तैरा रहे हैं।
नदी के जल में बतखें तैर रही हैं और मछलियां इधर उधर घूम रही है। तभी मनोहर बोलता है, वह देखो, हाथी अपनी सूंड हिला रहा है। नीलम बोलती है, पेड़ पर चिड़िया, तोता, मोर आदि पक्षी बैठे हैं। नीचे एक मोर रुमझुम करता हुआ चला जा रहा है। अशोक बोलता है, दूर से मंदिर की मधुर घंटियां सुनाई दे रही है। कुछ छोटी छोटी झोपड़ियों भी दिखाई दे रही है। अभी हमें देखना है विशेष प्रश्नोत्तर। उसमें पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प के रूप में से चुनिए। तो पहला है, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? तो मित्रों उसमें आएगा गगन। फिर हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, तो हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है। तीसरा है, सबका जीवन खाली जगह के सूत्र में बंधा है, तो सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो हमारा राग सुहाना होना चाहिए। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, तो मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। प्रश्न 2 है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी, तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। फिर है, हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने, तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। उसके बाद आएगा, राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा, तो राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। हिल मिलके लहराए खाली जगह का निशान, तो हिल मिलकर लहराए विश्व शांति का निशान। प्रश्न 3 दिया हुआ है कि सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है, हम सब मिलजुल कर क्या कर सकते हैं? स्वच्छता अभियान चलाएं, शांति गीतों की रचना करें, या विश्व शांति का झंडा लहराए। तो हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। दूसरा दिया हुआ है, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए उसके विकल्प है, सबके रक्त का रंग लाल है। दूसरा, वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। और तीसरा, सबका शरीर एक ही जैसी हड्डियों से बना है। तो प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए क्योंकि वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। फिर यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, यह सारा संसार। उसके ऑप्शन है, एक मानव लोक है, जादू की पुड़िया है, एक खुली हुई पुस्तक है। तो उसमें ऑप्शन आएंगे, यह सारा संसार एक मानव लोक है। फिर प्रश्न 4 आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो उसमें प्रथम है, हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। दूसरा, हम सबका रक्त कैसा है? तो हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। तीसरा आएगा, हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। चौथा है, हमारा कर्म क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखने की हमारा कर्म है। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, एक जगत एक लोक। कविता में कवि ने कौन सी भावना प्रकट की है? तो एक जगत एक लोक में कवि ने कहा है कि यह सारा विश्व एक ही है, सारी मानव जाति एक है, संसार के सभी लोग इसी एकता का अनुभव करें और सब में समता और ममता का भाव हो। इस प्रकार कवि ने इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की हुई है। 3 वस्तुएं मुख्य है मित्रों। एक तो क्या है, कवि ने कहा है कि सारा विश्व एक है। दूसरा है, सारी मानव जाति एक है और संसार के सभी लोग इसी एकता का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा है, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, पहला। दूसरा, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे। तीसरा, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव की भावना हो। तो ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है।
विशेष प्रश्नोत्तर में ये हमने देखा है मित्रों, वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये कविता पूर्ण होता है और सब कुछ हमने इसमें ले लिया है। सिर्फ ये वार्ता जो यहाँ पे लिखी गई है वो आपको नहीं लिखनी है, बाकी सब आपको लिखना है, बराबर है। तो ફ્રેન્ડ્સ, આજનું આપણું આ સેશન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણી કવિતા બીજી એ અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. થેન્ક યુ.